नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के बारे में। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है उसको हम क्या कहते हैं। स्पीड विद डायरेक्शन को हम क्या कहते हैं, स्पीड विद डायरेक्शन को वेलोसिटी बोलते हैं। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले हम जो पीछे हमने लेक्चर पढ़े हैं उनका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जहाँ पे वेलोसिटी जो है कांस्टेंट रहती है विद टाइम, यानी कि टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज नहीं होती। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या था, जहाँ पे वेलोसिटी वेरी करती है विद टाइम, यानी कि वेलोसिटी चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चलिए इसका एग्जांपल ले लेते हैं एक बार। इस एग्जांपल से समझिए, जैसे 0 है यहाँ पे, या ओ ले लीजिए, 1 2 3 3 हमने पॉइंट ले लिए और हमने मान लीजिए 5 मिनट का टाइम इंटरवल ले लिया कि हम लेंगे हर जो है 5 मिनट का टाइम इंटरवल, यानी 0 से 1 भी 5 मिनट है, 1 से 2 भी 5 मिनट है, 2 से 3 भी। ये टाइम इंटरवल हमने चूज़ किया 5 मिनट का। अब इन 5 मिनट के अंदर मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मान लीजिए वो 10 किलोमीटर चलता है पहले 5 मिनट में, दूसरे 5 मिनट में भी 10 किलोमीटर चलता है, तीसरे 5 मिनट में भी 10 किलोमीटर चलता है, यानी कि वो यूनिफॉर्म मोशन में है। वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट विद टाइम, टाइम के साथ ये कांस्टेंट है, हर एक 5 मिनट में 10 किलोमीटर ये चल रही है। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, वेलोसिटी वेरी विद टाइम, यानी कि जो वेलोसिटी होगी वेरी करेगी, यानी कि 5 मिनट तो सेम रहेगा टाइम इंटरवल, लेकिन मान लीजिए यहाँ 10 किलोमीटर चला, यहाँ पे ये 13 किलोमीटर चला, यहाँ पे 17 किलोमीटर चल गया, तो इस तरह से वेलोसिटी वेरी कर गई टाइम के साथ, 5-5 मिनट में अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ये हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पे सिर्फ हमने ओवरव्यू लिया। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है, उसको हम बोल देते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, अगर हमें चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है मापनी है, मेजर द चेंज ऑफ वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की पर यूनिट टाइम के अंदर मापनी है, तो वो हो जाता है हमारा एक्सेलरेशन। तो ये इसका अगर फॉर्मूला देखें तो वो हो जाता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, यानी कि कितना चेंज हुआ वेलोसिटी के अंदर डिवाइड बाय टाइम टेकन, वो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। ये हमें ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल्स में काम आता है। और अगर हमारे पास दो तरह की वेलोसिटी हो, यानी कि एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, हमें दिया हो कि वो जो है 3 मीटर पर सेकंड पे चल रहा है, जैसे ही हमने इस पर फोर्स अप्लाई की तो वो जो है 6 मीटर पर सेकंड पे चलने लग गया। इसका मतलब क्या है, जो 3 मीटर पर सेकंड है ये इनिशियल वेलोसिटी है, यानी कि यू से हम उसको डिनोट करते हैं, और जितनी उसने गेन की वो है 6 मीटर पर सेकंड, यानी कि ये फाइनल वेलोसिटी है। अब इसके अंदर देखिए, जो इनिशियल वेलोसिटी और जो फाइनल वेलोसिटी है, यू और वी से हम उसको डिनोट करेंगे। अब जो एक्सेलरेशन ये होती है, ये हमारी दो तरह की भी हो सकती है, यानी कि पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। तो पॉजिटिव क्या है, अगर ये डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी में हो, जैसे कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है इस तरफ ट्रैवल कर रहा है, इसी डायरेक्शन में ये हो तो ये पॉजिटिव है, लेकिन अगर ये इसके अपोजिट हो तो वो हमारी होती है नेगेटिव एक्सेलरेशन। उसको नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोल देते हैं, जिसको रिटार्डेशन भी हम कई बार बोल देते हैं, कि उसको अपोज करना। उसके बाद बात कर लेते हैं इसकी यूनिट्स के बारे में। जो इसकी यूनिट्स हैं वो कौन कौन सी हैं। अब जो है देखिए, यहाँ पे क्या है, चेंज इन वेलोसिटी और डिवाइड बाय टाइम टेकन। वेलोसिटी दोबारा से अगर हम देखें, डिस्टेंस बाय टाइम होती है, यानी कि टाइम का तो नीचे स्क्वायर हो गया, यहाँ पे सेकंड स्क्वायर है, और ऊपर डिस्टेंस था, यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है इसकी यूनिट बनती हैं, या मीटर सेकंड -2 आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब उसके बाद जो है एक्सेलरेशन भी दो तरह की होती है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती हैं इसको जान लेते हैं। जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हमारी वो होती है जिसके अंदर मान लीजिए कोई फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, अगर आप उसको कहें कि वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में होती है। अगर हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करें कि जो वेलोसिटी है इंक्रीज करे इक्वल अमाउंट के अंदर और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी कि इसको इस तरह से समझें, एक स्ट्रेट पाथ है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अब मान लीजिए 1 मिनट ले लेते हैं। 1 मिनट में ये जो है 0 से 1 मिनट है, 1 से 2 1 मिनट है, हर एक 1 मिनट का हमने इंटरवल लिया है। 1 मिनट में वो 2 मीटर चली, अगले 1 मिनट में वो 4 मीटर चली, अगले 1 मिनट में वो 6 मीटर चली, अगले 1 मीटर में वो 8 मीटर चली। तो इनका डिफरेंस अगर आप देखें 2-2 का है सबका, यानी कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रही है हर एक मिनट में। हर एक मिनट में 2 मीटर की जो वो गेन कर लेती है, डिस्टेंस कवर कर लेती है ज़्यादा हर एक मिनट में।
तो ये है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रही है हर 1 मिनट में। जैसे कोई बिल्डिंग से हम कोई बॉडी को गिरा दें तो फ्रीलिंग फॉलिंग बॉडी होगी ये, तो ये यूनिफॉर्मली जो है इसकी गति बढ़ती चली जाएगी, तो इसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कौन सी है? मान लीजिए इसका एग्जांपल लेते हैं, आपके पास कार है और आप रोड के ऊपर जा रहे हैं। अब जो है मान लीजिए यहाँ 3 पॉइंट हमने लिए हैं। अब जो पहले पॉइंट पे जो है वो 2 मीटर चली, अगर मान लीजिए 1 मिनट की ही बात करें, पहले 1 मिनट में 2 मीटर चली, दूसरे 1 मिनट में वो 5 मीटर चली, तीसरे 1 मिनट में वो 10 मीटर चली। अब ये क्या है, अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, और टाइम जो इंटरवल है अलग, जो 1 मिनट के अंदर अलग अलग तरह का डिस्टेंस इक्वल कवर कर रही है जो इक्वल नहीं है। जैसे कि 2 मीटर से 5 मीटर या 3 का डिफरेंस आ जाता है, 5 से 10 का 5 का डिफरेंस आ जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होती है। जैसे गाड़ी जो होती है वो बढ़ती चली जाती है, लेकिन वो टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंग जो है कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेट नहीं करती, वो जो है काफ़ी ज़्यादा कर लेती है, कई बार थोड़ा करती है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होती है। जैसे ही आप रेस देते हैं तो वो एक्सेलरेट हो जाता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आप समझ गए हैं, ज़्यादातर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही होती हैं। तो इस तरह से जो है फॉर्मूलाज के अंदर जो है आप ये यूज़ कर सकते हैं, न्यूमेरिकल्स के अंदर जो आगे न्यूमेरिकल आएंगे तो वहाँ पे उनको इसके थ्रू आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। थैंक यू।